हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में वी विल ट्राई टू डू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ कोल इंडिया और साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यू नाम का ये जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाने वाला वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ किया जाए और उसका यूज़र इंटरफेस क्या है, ये दोनों देखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन करेंगे तो ऐसा एक यूज़र इंटरफेस आएगा सामने, जहाँ पे अगर आपने लॉगिन किया है तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी आ जाएगा और इस सेक्शन में आ जाएंगे आपके सारे वॉच लिस्ट जो आप ग्रेजुअली खुद बनाओगे। इनिशियली यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आपको अपने स्टॉक्स ऐड करने होंगे और ये आपका लिस्ट बनते जाएगा। फॉर क्रिएटिंग अ लिस्ट यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, यहाँ से आप इजीली किए कर सकते हो। और इसमें ये जैसे मेरे 5-7 लिस्ट्स है, तो वैसे आप अपने कन्वीनियंस से आपको किस तरीके से बाइफरकेट्स करने हैं स्टॉक्स वो कर सकते हो। और इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप स्टॉक्स को फ्लैग कर सकते हो। तो अदर देन वो लिस्ट जो आपने अलग अलग बना रखी है, अगर आपको चाहिए कि आपके जो स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट देने वाले हैं या जो आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप उसको कैसे सिलेक्ट करोगे? तो सिंपली यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है आपको कि इसमें 5 कलर कोड्स है, तो आप इसको ग्रीन कर देंगे तो यहाँ से वो ग्रीन इसमें चला जाएगा, ग्रीन लिस्ट में। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है क्योंकि जैसे ही आप डेली ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे तो यू कैन नेविगेट थ्रू दिस बहुत इजीली। अब आते हैं जो इसका मेन फीचर है, चार्टिंग। तो जब भी आप चार्टिंग के लिए स्टार्ट करोगे तो ये वाला यूज़र इंटरफेस बनेगा। अभी इस टाइप का एक यूज़र इंटरफेस आपके सामने बन जाना चाहिए। अब जैसे हम लोगों को कोल इंडिया सर्च करना है क्योंकि हम लोग कोल इंडिया के ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो एक तरीका है कि आप यहाँ पर कोल इंडिया सर्च करो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। और दूसरा ये तरीका है कि आप डायरेक्टली कीबोर्ड पे टाइप करिए COL, तो वो आपका डायरेक्टली सर्च कर देगा कोल इंडिया या जो भी COL से रिलेटेड है वो सारे आ जाएंगे, देन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर जाकर सिलेक्ट करने के, आप लोग कीबोर्ड पे जो भी नाम, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो RELIANC, तो वो स्टार्ट कर लेगा सर्च करना। इससे टाइम सेव हो जाता है और इट बिकम्स ईजियर टू नेविगेट थ्रू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं कोल इंडिया के एनालिसिस पे। सबसे पहले तो हम लोग इसमें एवरेजेस लगा लेंगे, जो कि यहाँ से लगाए जा सकते हैं काफ़ी इजीली, है ना। आप सर्च करिए मूविंग एवरेज, ऐड कर लीजिए तीनों। और आपको यहाँ पर से अगर उसका कुछ चेंज करना है, जैसे मैंने लिया है 200, 100 और 50, और मैंने कलर भी चेंज कर रखे है, तो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आपको इसको रेड करना हो 200 डे को तो आप रेड कर दीजिए। तो जो भी आपके लिए इजी है आप वो सारे चेंजेस इसमें कर सकते हैं और करने भी चाहिए, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है। अब यहाँ पर आपका स्टॉक का नाम है, यहाँ पर टाइम फ्रेम्स है। तो जनरली 1 मिनट से लेके सारे टाइम फ्रेम्स ओपन होते हैं, 1 मिनट से नीचे वाले सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है। अब इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो कि आप डायरेक्टली अगर 30 टाइप करोगे तो वो 30 मिनट्स बता, आप डायरेक्टली एंटर कर दो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाएगा। आप 1 क्लिक करो, 1 मिनट एंटर करो, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाएगा। आप 1D लिख दीजिए, आपका 1 डे ओपन हो जाएगा। तो आप टाइम फ्रेम भी इधर से चेंज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स ऐड करने के लिए जो भी इंडिकेटर्स आपको ऐड करने हो, जैसे MACD है, अब अगर ऐड करना है तो अब यहाँ पर क्लिक कीजिए, वो ऐड कर देगा। आप अगर उसको एडिट करना चाहते हैं तो ये सेटिंग्स के टैब से एडिट कर सकते हैं कि आपको जो भी डिसाइड करना हो। चाहे आपको हिस्टोग्राम्स नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए, रहना है रहने दीजिए। नाउ स्टार्टिंग विथ कोल इंडिया का एनालिसिस, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर ये इसने जो ब्रेकआउट लिया था 200 DMA वाले से, उस ब्रेकआउट के बाद में उसने उसको सपोर्ट बनाकर ऊपर का अपमूव स्टार्ट कर दिया है। रिसेंट के कुछ दिनों में अगर हम लोग ट्राई करें देखने का, आप यहाँ पर जाएंगे, आप हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये जो लेवल है यहाँ से हर बार स्टॉक एक ऊपर की तरफ बाउंस ले रहा है और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको हर बार ही इसने ब्रेक किया है। अब जैसे आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल, इसको एक तरीका तो ये हो गया जैसे अपन ने किया, यहाँ पर गए
हॉरिजॉन्टल लाइन ली और ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा है, आप माउस यहाँ पर लेकर आ जाइए जहाँ पर आपको ड्रॉ करना है और अल्ट एच प्रेस कर दीजिए, और फिर आप जिसको आपको जैसा एडजस्ट करना है आप कर लीजिए। तो इससे वही होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपका एनालिसिस और बेटर होने, मतलब आप एनालिसिस पे फोकस कर सकते हो बेसिकली। अब सेकेंड थिंग इज, ये चार्ट में एक चीज दिख रही है कि यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पर अभी एक ऐसे पोजीशन पे आके खड़ा है जहाँ पे से अप मूव का चांस बहुत ज़्यादा लगता है। नाउ रीजन बीइंग फॉर दिस इज, यहाँ पे अलग अलग शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो इसके लिए। तो जैसे अब ये वाले कैंडल पे फोकस करिए, जैसे ही इसने ये वाली है जो हमने ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है उसके लेवल को क्रॉस किया है या उसके लेवल के अराउंड आया है, वहां से अगले दिन और अगले 2-3 दिनों तक उसका एक अच्छा अप मूव चला है जो कि 3% से लेके 5% तक आया है। द सेम हैपेंड ओवर हियर, जब इसने ये ट्रेंड लाइन के हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी है उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी, तो फिर अगले 3 दिन तक वो अच्छा अप मूव दिया। अब यहाँ पर भी देखेंगे सेम चीज हुई है, लेंथ अलग है लेकिन चेंज मूव तो हुआ है। जैसे यहाँ पर भी उसका अगला दिन इट गया वो 4% मूव, और यहाँ पर तो उसने एक मेजर अप मूव दिया था। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस इज कि जब ये होगा तो ये मिनिमम इतना तो देगा जितना यहाँ पर आया था। तो 143 levels look good for the coming week in this chart. अब आते हैं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पर। हम लोगों ने टाइम कैसे चेंज करते हैं देख लिया, यूजिंग कीबोर्ड नेविगेट कैसे करना है वो देख लिया, और लिस्ट कैसे बनानी है वो देख ली। अब मान लीजिए कोल इंडिया मैंने ग्रीन लिस्ट में डाला है, मैं इसको चेंज करता हूँ रेड लिस्ट में डालता हूँ, तो वो यहाँ से तो चला गया और वो रेड लिस्ट में आ गया, ये यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि मुझे जो भी ट्रैक करना है मैं उस लिस्ट में उसको इजीली ट्रैक कर पाऊंगा। अब इसमें कुछ ट्रेडिंग व्यू में कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं जो आपको आपका एनालिसिस शेयर करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे आप लोग जनरली स्क्रीनशॉट लेके शेयर करते हो, तो ट्रेडिंग व्यू में आप यहाँ पर एक कैमरा का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक कर सकते हो, तो इससे आपको वो आपका इमेज प्रिंट करने का भी ऑप्शन देगा और उसका एक लिंक दे देगा जहाँ से आप उसको शेयर कर सकते हो। तो आप सेव इमेज पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक पीएनजी फॉर्मेट में आपका इमेज जनरेट हो जाएगा। सेम फॉर दिस, आप इसको अल्ट एस दबा दो तो वो सेम चीज़ कर लेगा। तो जितना आप शॉर्टकट यूज़ करोगे आपके लिए ये सॉफ्टवेयर में नेविगेट करना उतना ईजी हो जाएगा। और जैसे ये कोल इंडिया का एनालिसिस है तो इसका पहला टारगेट तो 145 आना चाहिए, लाइक इन द कमिंग वीक, इन द 3 to 4 days। अगर मंडे को ही एक मेजर बड़ी कैंडल बन जाती है तो अलग बात है। ऑल्सो इसमें हम लोग एक और इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ये जो है MACD जो है ये एक ऑसिलेटर है, और ADX जो है ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो ADX ये बताता है कि इस काउंटर में, इस स्टॉक में कितना मोमेंटम आ रहा है या मोमेंटम बढ़ रहा है। ADX राइज होना या फॉल होना कोई स्टॉक में, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो राइज अगर हो रहा है ADX, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो और स्ट्रांगली चलेगा। अगर ADX फॉल हो रहा है तो इसका मतलब वो ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये जो हाई था यहाँ पर से ADX गिरता गया गिरता गया गिरता गया यहाँ तक। अब ADX फॉल स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कोई मेजर चेंज नहीं आया है इस ड्यूरेशन में, यहाँ पर ये वाले सेक्शन में जब ADX यहाँ से लेके यहाँ तक आया। तो व्हाट दिस शोज इज कि इसमें कंसोलिडेशन है या कोई मोमेंटम नहीं है। ये आपको कोई भी मोमेंटम का और मोमेंट का स्ट्रेंथ बताएगा। जैसे अब ये वाला था ADX यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से राइज हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिला अपवर्ड ट्रेंड्स में, जहाँ पर पहले दिन 5% और अगले दिन 8% का मूव आया। तो ADX सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मूव बताता है। अगर कोई स्टॉक गिर भी रहा है तो भी ADX बढ़ेगा क्योंकि वो उस तरीके से उसका स्ट्रेंथ बताएगा। तो अब टारगेट्स निकाल लेते हैं कोल इंडिया के। तो फर्स्ट टारगेट शुड बी ये वाला लेवल, क्योंकि कोल इंडिया आप लोग सपोर्टर टारगेट्स के लिए सपोर्टर रेजिस्टेंस यूज करो, वो बेस्ट तरीका है।
अब जैसे पहला टारगेट आ रहा है 144.5, दैट इज 144 काउंट कर सकते हैं, वो तोड़े तो फिर 148 बनता है। और जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये सपोर्ट ले रहा है और इसमें भी यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर से रेजिस्टेंस आया है, यहाँ पर से रेजिस्टेंस आया है, यहाँ पर ने एक कैंडल ने सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया, जब वो सपोर्ट टूट गया तो फिर डाउन ट्रेंड चालू हो गया। और थर्ड जो हमारा टारगेट आना चाहिए अगर सब सही होता है तो 156 आना चाहिए। और आप अगर कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो इस टाइम, तो इसमें स्टॉप लॉस भी देखना पड़ेगा। इसका स्टॉप लॉस जो बैठेगा यहाँ पर, ये जो आपका 200 डे ईएमए है, आप उसके नीचे लगा सकते हो, दैट गोज अराउंड 130 या 120, मतलब 128 129, क्योंकि वो वहां से बार बार बाउंस ले रहा है, जैसे यहाँ पर भी लिया है या यहाँ पर लिया था। दैट्स इट, थैंक यू।